जैसा जिसका कर्म होता है वैसा उसको फल भोगना पड़ता है। कर्म फल का सिद्धांत लक्ष्मण जी और निषाद गुहराज का संबंध, इसको लक्ष्मण गीता कहते हैं। रामायण में मैंने आज मैं पढ़ रहा था 5 गीता, लक्ष्मण गीता। एक उत्तरकांड के अंत में है को, यहाँ पर लक्ष्मण गीता की चौपाई आप पढ़ते हैं, को ना काउ सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी बोलते हैं कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता, और वो अपने कर्म का फल भोगता है। लेकिन हम लोग इग्नोरेंस के कारण हम लोग कहते हैं तुमने हमको दुख दिया, किसी को हम लोग दुश्मन मान लेते हैं, लेकिन वो सर्किल है, वो कोई हमने उसको दिया तो वो हमको दे रहा है, हमें पता नहीं होता है, हम उसको दोषी मानते हैं। लेकिन यहाँ लक्ष्मण जी ने जो निषाद राज को समझाई उसको लक्ष्मण गीता बोलते हैं।
काकभूषुंडी जी और गरुड़ जी का संवाद उत्तरकांड में, रामायण में आप पढ़ते हैं, उसको ज्ञान गीता बोलते हैं, भूषुंडी गीता बोलते हैं, भक्ति गीता बोलते हैं। काकभूषुंडी जी के प्रश्नों का उत्तर ज्ञान और भक्ति की चर्चा के रूप में, ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को ज्यादा व्यवहारिक माना गया। हम लोग ज्ञान को लेकर वी हैव नॉलेज, बट समटाइम्स व्हेन वी हैव गुड नॉलेज वी हैव ईगो इन आवर माइंड। आई एम अ गुड स्कॉलर, nobody can know these things. I know this Ramayana, I know Gita, I know scriptures, like this. नॉलेज का भी कई बार ज्ञान का भी अभिमान हो, लेकिन ज्ञान का अभिमान होना, इसलिए भक्ति का अभिमान, यदि अभिमान है तो फिर भक्ति नहीं है, क्योंकि भक्ति में वो सब हमारा नहीं होता है, भगवान का होता है। भक्ति में मैं भी भगवान का हूं, मैं भी कुछ, तो मैं क्या कहूंगा फिर मेरा कुछ है। भक्ति में भगवान की कृपा होती है। इसलिए आपने देखा होगा जो ज्ञानी महात्मा होते हैं उनका नाम भी कुछ और होता है, और भक्त महात्मा जो होते हैं उनका नाम दास होता है, रामानंद दास, गुरुचरण दास, ऐसे नाम। वो अपने को सेवक समझते हैं। हनुमान जी का जो उपदेश है, जो अपने को, तो भक्ति का उपदेश है, भक्ति में अपने को छोटा समझा जाता है, और जो अच्छी भक्ति होती है उसमें आप सारे संसार को भगवान का रूप देखते हैं, और इसलिए करो प्रणाम जोर जोग पानी, सी राम में सब जग जाने। लॉर्ड राम resides in the entire world, so I bow Ram. When I bow anybody, any person, so actually in real I bow, I do pranam to the Ram. मैं जब भी नमस्ते किसी को करता हूं, मैं किसी मनुष्य को नहीं करता हूं, मैं भगवान को नमस्ते करता हूं, क्योंकि मेरे भगवान सब जगह रहते हैं। ये भक्त की भावना होती है। अच्छा, भगवान श्री राम ने अपने मुख से 3 जगह उपदेश दिए रामायण में। ऐसी रामायण में कथा है, आपने सुना है, आप जानते हैं। According to situation, Lord Ram gives his lecture to the people. What type situation is there? कैसी situation है? What type of situation is there? So according to situation, Ram speaks always in Ramayana. रामायण में भगवान तो 3 जगह से चिंतन देखिए, 3 विभिन्न अवसर हैं, उन तीनों को ही हम राम गीता कहते हैं। लक्ष्मण गीता, भूषुंडी गीता और 3 राम गीता है, तो 5 गीताओं का मैंने आज थोड़ा सा पाठ किया। रामायण की 5 गीता, रामायण गीता, तो उसमें गीता क्या है? गीता in English we can say that Gita means song with knowledge, song with yoga, song with devotion। उसको क्योंकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, Lord Krishna sings 2 types of songs. One is song of the flute, that is for ordinary person, like cows, like gopis. But Gita is only for intellectual person, only for Arjun, only for like you, आप लोग जैसे विद्वान पुरुषों के लिए गीता है। भगवान ने जो गीता लिखी है अर्जुन के लिए नहीं लिखी, सारे संसार के लोगों के लिए लिखी है। अब देखो, पहली राम गीता क्या है? अरण्य कांड। तुलसीदास जी की रामायण में, जो रामायण हमारे सामने रखी है, हम इसको पढ़ते हैं। अरण्य कांड में
राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को ज्ञान का उपदेश करते हैं, ज्ञान का उपदेश करते हैं और वैराग्य का उपदेश करते हैं और माया का उपदेश करते हैं और भक्ति का उपदेश करते हैं। लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं, लक्ष्मण आस्क सो मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम राम। लक्ष्मण want to know what is Lakshman wants to know what is bhakti, what is devotion, what is knowledge, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है और वस्तुतः जीवन का लक्ष्य क्या है, व्हाट इज रियलिटी। इसको भी राम गीता कहते हैं। तो राम गीता का पाठ करें थोड़ा सा। एक बार प्रभु सुख आसीना, एक बार आसीना, लक्ष्मण कहे अलमीना, लक्ष्मण कहे अलमीना। सुरनर मुनि कचरा चढ़ता है, सुरनर मुनि कचरा चढ़ता, सुरनर मुनि कचरा चढ़ता, सुरनर मुनि कचरा चढ़ता। मैं पूछूंगी कब पीना, मैं पूछूंगी कब पीना, कचरा चढ़ता, मोहित समुझाई कहो सोएगा, मोहित समुझाई कहो सोएगा, मोहित समुझाई कहो सोएगा, मोहित समुझाई कहो सोएगा। सब तेरी करो शरण लगेगा, सब तेरी करो शरण लगेगा। कहूँ ज्ञान विराग और माया, कहूँ ज्ञान विराग और माया, कहूँ भक्ति कहूँ नहीं दाया, कहूँ भक्ति कहूँ नहीं दाया। ईश्वर जीव भेद प्रभु कहो समझाए, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए। जाते हो चरण रति शोक मोह सब जाए, जाते हो चरण रति शोक मोह सब जाए, जाते हो चरण रति शोक मोह सब जाए, जाते हो चरण रति शोक मोह सब जाए। ये जैसे अर्जुन को शोक हुआ था, अर्जुन को मोह हुआ था, अर्जुन को भ्रम हुआ था, तो लक्ष्मण जी भगवान राम से पूछते हैं, ये इसको हम राम गीता कहते हैं हमारा अरण्य कांड। जंगल में राम जी और लक्ष्मण जी पहुंचे, हम लोग जंगल में पहुंच जाते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाए, हमको कहीं जाना पड़ जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम, कई बार तो क्या होता है, मुझे कहीं जाना था, अब वो हमारे
घर की चाबी घर में रहेगी, हमने ताला बंद कर दिया ऊपर से, क्योंकि लॉक अंदर से बंद हो जाता है। और वहां से जाने के लिए वो, अब गाड़ी की चाबी भी अंदर कमरे के अंदर बंद, अब क्या करें? पूरा 1 घंटा हमको वेट करना पड़ा। अब क्या करोगे? 1 घंटा बैठ बैठ करके किसी को गाली देते हो, अपने आप को कोसते रहो, या और कुछ, ऐसा क्यों, ऐसा नहीं करते तो ये होता, ऐसा तुमने, किसी और को कह दो तुमने कर दिया। लेकिन उस समय अगर आपको रामायण की चौपाई याद है, अगर उसको बैठ के कुछ विचार करने लग जाओ तो पता नहीं रहता 1 घंटा कब गया, कहाँ गया। कोई बात नहीं, हमने, वो बढ़िया बात थी कि मोबाइल हमारे हाथ में था, तो हमने मोबाइल में इंटरनेट भी है, तो कुछ बैठ के पढ़ सकते हो, कुछ सुन सकते हो, आज तक तो भगवान की कृपा से सुविधा है। हमने तुरंत उसको फोन किया कि भाई ये समस्या है, अब आप ये साधन करो, हम तो नहीं आ सकते, हमारी गाड़ी की शादी अंदर हो गई, जो भी होगा। तो राम लक्ष्मण जंगल में गए, वो तो बहुत बड़ी बात है, हमारे जीवन में आता रहता है कि ऐसी बात, तो वहां बैठ के क्या करें? राम जी ने मौका देखा, वी हैव गॉट गुड अपॉर्चुनिटी, so I should ask some good questions when I have in my mind, and Ram is present here, and Ram can solve all of my questions. I should ask. तो लक्ष्मण जी को बहुत बढ़िया मौका मिला, अच्छा हो गया, वन में आ गए हैं। माता जी ने लिखा, कहा था सुमित्रा माता ने, तुम्हारे भाग राम बन जाए, दूसर काज तात कछु नहीं। बेटा देखो जंगल में जा रहे हो, माँ देखो, माँ बोलती बेटा जंगल में जा रहे हो, तो कहते ऐसा मत सोचना कि तुम अयोध्या में नहीं हो। क्यों? तात तुम्हारी माँ तो बैठेगी, और जनक राम पिताजी तुम्हारे, राम तुम्हारे पिता हैं, और उसमें माता जी तुम्हारी सीता हैं, और अयोध्याम अटवीम विद्धि गच्छ पुत्र यथा सुखम, वाल्मीकि रामायण कहते हैं कि पिता, राम जी को पिता समझना, और सीता जी को माता समझना, और अयोध्या जंगल को अयोध्या समझना। तो लक्ष्मण जी तो बड़े आराम से बैठे हैं, कोई चिंता नहीं है, जंगल में भी आप बैठ जाओ, प्रॉब्लम में भी आप हो, समस्या भी आपके सामने कोई आ गई है, उसको भी आप कैसे टाइम पास करना होता है, ये राम लक्ष्मण से हम शिक्षा देते हैं कि जंगल में 14 साल तक कैसे रहे, कैसे, वहां भी कुछ भी राज्य नहीं है, हमारे पास पैसे होते तो हम किसी की सहायता कर देते, लेकिन राम ने वहां जंगल में कितने लोगों की सहायता की, कितने महात्माओं की सहायता की, वहां भी जाकर सेवा करी। वहां भी कहते हैं कि जंगल में कुछ भी नहीं था तो कंदमूल फल तोड़ के लाई, और पिताजी का श्राद्ध वहां भी किया। जंगल सीता जी ने कहा आज हमारे पिताजी का श्राद्ध है, ससुर जी का, तो पंडित जी को किसी को बुला के ले आओ और हम श्राद्ध करेंगे। और श्राद्ध ऐसे नहीं किया, हम लोग श्राद्ध करते हैं, पंडित जी आए हैं तो पत्नी को कहा जरा सा कुछ बनाओ खाने को, पंडित जी ने कहा क्या बनाया है, बोले हमने तो ये बनाया, खीर बनाई है, हलवा बनाया, बोले हलवा तुम्हें खाता नहीं। तो गलवाई कहाँ से कहते हुए पंडित ले आए हो, ये तो बढ़िया पंडित जी लेके आते। तो अरे तो जब भगवान पिताजी का श्राद्ध कर रहे हैं, ऐसे कैसे बोलती हो? पंडित जी को ऐसा बोलते हैं, पंडित जी की जगह, पिताजी की जगह पंडित जी भोजन करेंगे, और हम सोचेंगे कि हमारे पिताजी भोजन कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लिखा है वहां कि सीता जी जब राम जी ने कहा जाओ पंडित जी को भोजन दे के आओ, तो कंदमूल फली थे, बेर लेके आई, थोड़े से कुछ जंगल में जो भी मिल गया होगा वो वहां कुछ लाकर, और केले का फल वो बर्तन हो गया, उसको ऐसे करके दोना बना के उसी में सब्जी कुछ रख दिया, पानी रख दिया, वो ले जाकर वो दिया। तो वहां देखा तो पंडित जी से घूंघट करके गई सीता जी। राम जी बोले घूंघट किससे कर रही हो? बोले पिताजी से। कि पिताजी कहाँ हैं? बोले भोजन कर रहे हैं ना। देखो आपको ये पता है, आप लोग समझ सकते हैं कि जितना भी आप पूजा पाठ करते हो इसमें यू नीड इमोशंस, आपकी भावना आपको चाहिए, आपके सोचने की। सीता जी को ये भूल गई कि पंडित जी भोजन करने आए हैं, सीता जी कहती पिताजी भोजन कर रहे हैं ना, आई एम गोइंग टू फीड माई फादर इन लॉ, इट इज नॉट पंडित जी। उसको सीता जी को बिल्कुल भूल गई, सीता जी को ऐसा लगा
दशरथ जी बोले ऐसा हमने पढ़ा। सीता जी राम जी कहते सीता तुम्हें क्या हो गया? वो पिताजी नहीं है, पंडित जी हैं। तो उसने कहा कि मैं तो सॉरी मैं तो भूल ही गई, पंडित जी हैं। तब थोड़ा घूंघट खोला, क्योंकि दशरथ जी ससुर के सामने तो घूंघट करना जरूरी होता था ना भारतवर्ष में। तो ये ऐसी भावना, तो वहां पर हमारे महात्मा बताते हैं तुलसीदास जी, कहते लक्ष्मण जी ने देखा, भाई साहब हैं, जैसे पूछना चाहिए महाराज, सुर नर मुनि सचराचर साईं, आप किसके साईं हैं? साईं माने मालिक, साईं परमात्मा को कहते हैं, और साईं जो है उसको, आप किसके साईं हैं, किसके मालिक हैं? सुर नर मुनि, आप देवताओं के साईं हैं, आप नर माने मनुष्यों के साईं हैं, आप मुनियों के साईं हैं। मुनि किसको कहते हैं? मुनि जो शास्त्रों को बार बार पढ़ते हैं, बार बार याद करते रहते हैं, उन्हीं को मुनि कहते हैं। मुनि माने मनन करने वाले। सुनते हैं, एक बार सुन के 1000 बार कम से कम मनन करना चाहिए। जो हम एक बार सुनते हैं, सुन के 1000 बार मनन करना चाहिए। और जो 1000 बार जिसको मनन किया है, उसको कम से कम 1 लाख बार उसको जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। कि हमने बात सुनी, खाली सुनने से ना काम हो जाए। तो वो मुनि है। और सचराचर माने जड़ चेतन जितने भी संसार के जीव हैं, सबके आप मालिक हैं, साईं माने मालिक। और मैं पूछूं निज प्रभु की नहीं, और मैं आपको अपना प्रभु समझता हूं, अपने से बड़ा समझता हूं, अपने से श्रेष्ठ समझता हूं। यू आर माई एल्डर ब्रदर, बट नॉट ओनली यू आर माई एल्डर ब्रदर, यू आर माई साईं, यू आर माई प्रभु, यू आर एक्चुअली यू आर गॉड। आप परमात्मा, ऐसा लक्ष्मण जी समझते हैं भावना है। और कहते हैं मोहि समझाई कहो सोई देवा, सब कजी करो चरण रज सेवा। मुझे क्या क्या बताओ? कहो ज्ञान, मुझे ज्ञान बताओ, मुझे वैराग्य बताओ, मुझे माया बताओ, और मुझे भक्ति बताओ। ज्ञान और वैराग्य हमको नहीं होते, उसका कारण है माया। और माया क्या है? तुलसीदास जी कहते हैं गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। जहां जहां हमारा मन जाता है वो सब माया है। अब यहाँ कहते हैं और ईश्वर में और जीव में भेद क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईश्वर एंड परमात्मा एंड जीवात्मा? जीवात्मा में परमात्मा में क्या भेद है? ईश्वर जीव ही भेद प्रभु, सकल कहो समझाए, जाते हो चरण रति। और शोक मोह भ्रम जाए, मेरा शोक चला जाए, मेरा मोह चला जाए, और मेरा भ्रम चला जाए। ये 3 चीज होती हैं। तो कथा से शोक जाता है, मोह जाता है, और भ्रम जाता है। भगवान ने इन प्रश्नों का उत्तर बहुत संक्षेप में दिया। और अंत में राम जी ने जो कहा, बहुत लंबा प्रसंग है, फिर कभी कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा सुन लीजिए, बहुत आवश्यक है। राम गीता राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय बंधुमति देवा बंधुमति देवा सब मुझे मन
मन उड़ जाए उलट शरीरा उलट शरीरा कद कद हीरा नैन बहे नीरा कद कद हीरा नैन बहे नीरा ओ कद कद हीरा नैन बहे नीरा काम आदि मद गम गया काम आदि मद गम गीता मैंने आपको सुनाई संक्षेप में। यहाँ राम जी ने जो उत्तर दिया थोड़ी सी जो बात कहते हैं मैंने उनका आपके सामने कहते हैं कि देखो भगवान ने कहा संत चरण, देखो हम लोग परमात्मा को नहीं पा सकते, संसार की कोई छोटी सी चीज पानी होती है। इवन हमें कोई आजकल तो हमारे पास इंटरनेट हमारा गुरु बन गया, जीपीएस हम रख करके रास्ता पूछ लेते हैं कि भाई वहाँ रिकमेंड कैसे जाएंगे, तो बताता रहता है लेफ्ट मुड़ जाओ राइट मुड़ जाओ। कभी कभी कोई आदमी कहता है आज अरे तुमको देर क्यों होगी, तुम्हारे पास जीपीएस था, बोले मेरा जीपीएस कंफ्यूज हो गया था। कभी कभी आपका जीपीएस कंफ्यूज हो जाता है। जीपीएस ठीक से नहीं बता सकता रास्ता, क्योंकि वो जो मशीन है, मशीन नहीं, कोई चेतन गुरु होना चाहिए, कोई संत होने चाहिए। कई बार वो लोग हम लोग कुछ काम करते होते हैं तो वो कहीं फेसबुक देख रहे हैं कहीं इंटरनेट पर, तो वो कुछ क्वेश्चन डाल देता है, बोले आप क्वेश्चन सिक्योरिटी क्वेश्चन बताइए। बोले क्यों, आपको लगता है कोई आपकी फेसबुक को कुछ दूसरा तो नहीं खोल रहा है, कहीं आपका पासवर्ड किसी को मिल तो नहीं गया है, कहीं फेक व्यक्ति तो नहीं आपको अटेम्प्ट कर रहा है। तो वो ये जो बात है, हम लोग देखो भगवान की बड़ी कृपा है, इन्होंने कहा कि देखो बाप प्रभु ऐसा करो, मुझे संक्षेप में जरा समझाओ। तो राम जी बताते हैं। राम जी ने बताया कि देखो सबसे पहले तो आप कहोगे कि भाई संत हम कहां से ढूंढें, बोले कोई जरूरत नहीं। आप कई बार हम लोग किसी संत को प्रणाम करते हैं, बगल वाला कहे मैंने इसको प्रणाम किया, बोले हाँ, ये कोई असली संत थोड़ी है, ये तो ढोंगी संत है, नकली। ही इज नॉट रियल सेंट, ही इज फेक। तुम इसको प्रणाम क्यों कर रहे हो? वो कहता भाई साहब, तो फिर नहीं, जब कभी कोई संत को देखूं पहले आपको फोन किया करूं या आपको बुलाया करूं, आपको पूछा करूं कोई रियल है कि फेक है, फिर आप संत का इम्तिहान लो, तो आप बताओ कि रियल कौन सा फेक कौन सा है। अरे भाई मुझे तो जो भी मिल जाता है मैं उसको प्रणाम कर लेता हूँ। हो सकता है 10 फेक मिलेंगे, कभी 11वां 12वां कभी एक रियल भी मिल गया, और मैं अगर रियल को भी फेक समझ के किसी को भी प्रणाम नहीं करूंगा, मुश्किल हो जाएगा ना। तो यहाँ भगवान ने देखो जहां नवदा भक्ति बताई थी, और सातवीं भक्ति में बताया साधम सम मोहमय जग देखा प्रमोते अधिक संत कर देखा। साधु को अरे नमस्ते करने में क्या बिगड़ गया, वो फेक साधु है तो अपने लिए होगा, लेकिन भागवत में कथा है नकली गुरु भी अगर कोई मिल गया, एक बार कोई एक नकली गुरु मिल गया, राजा की लड़की को किसी ने कह दिया कि तुमको सवेरे सवेरे जो भी गुरु मिल जाए उसी से, वो बहुत दिन हो गए 10 साल से गुरु ढूंढ रही थी, कोई गुरु मिले, जो मिले उसके मंत्री लोग कहते ये गुरु खराब है, ये महात्मा अच्छा नहीं है। और उसको लगा क्या करूं, अब उसने सुना तो उसके हृदय में आकाशवाणी होती है, हृदय में आकाशवाणी हुई कि कल सवेरे में
मंदिर जाऊंगी और राम मंदिर के दरवाजे पर जो मिल जाएगा मैं उसी को अपना गुरु बना लूंगी। राम मंदिर में कोई महात्मा ही जाएगा तो अच्छा, लेकिन अब वो बात उसने अपनी माँ को कहा, माँ मैं कल जा रही हूँ और कल मुझे जो राम मंदिर के दरवाजे पर मिलेगा मैं उसको अपना गुरु बना लूंगा। अब वो बात किसी ढोंगी ने सुन ली पड़ोस में कहीं, उसने कहा कि फिर मैं गुरु दीक्षा लेने, उसने कहा कि गुरु दीक्षा लेने जा रही है, तो वो दरवाजे पर खड़ा रहा, 2 घंटे वेट करता रहा, पहुंची तो हाँ जय हो देवी और तुम्हारा कल्याण हो, बड़ा चंदन वंदन लगा के बढ़िया महात्मा के कपड़े पहन के मिल गए। उसने कहा बढ़िया गुरुजी तो अच्छे मिल गए। अब उसने कहा गुरुजी मुझे मंत्र दीक्षा देनी, बोले हाँ बेटी हम वेट कर रहे थे आपको मंत्र दीक्षा देंगे, लेकिन गुरुजी मंत्र दीक्षा में क्या सामान लाना होता है? बोले उसके लिए कम से कम 10 किलो सोना चाहिए और उसके लिए कम से कम उसके लिए कुछ सोने की 10,000 सोने की मुद्राएं भी चाहिए। उसने सोचा यजमान मोटा है तो मंगाओ दक्षिणा खूब बढ़िया। उसने खूब पैसा मंगा लिया, खूब जेवर मंगा लिया ढेर सारा, और मंगा करके उसने कहा ठीक है और हम तुमको गुरु दीक्षा देंगे। बोले ठीक है। वहां उसने गुरु दीक्षा, बोले गुरु दीक्षा कहाँ दोगे गुरुजी? बोले ऐसा है गुरु दीक्षा क्योंकि नदी के किनारे, गंगा जी के किनारे गुरु दीक्षा दी जाती है, तो नदी तो है नहीं तो कुआं है, ऐसा करो कुएं के किनारे बैठ के हम तुमको दीक्षा दे देते हैं। वो कुएं के किनारे बैठकर गुरु दीक्षा दे दी। गुरु दीक्षा तो उसको क्या देनी आती थी बेचारी लड़की को, जैसे तैसे वो कुछ झूठा मोटा उसको कोई मंत्र दे दिया। बेटी इस मंत्र को कम से कम 108 बार गुरु मंत्र लिया है, इसको जपना पड़ेगा। बोले ठीक है गुरु जी, और मंत्र जपना पड़ेगा, आंख बंद करके जपना पड़ेगा। बोले ठीक है, आंख बंद करके मंत्र जपती हूँ। आंख बंद करके मंत्र जपने लगी, तब तक गुरु जी अपना वहां से भाग गए। और वो लड़की जब उठेगी तो चारों ओर से लकड़ियों की लगा के ऐसा रास्ता रोक दिया कि वो उठे तो बस कुएं में जाके गिरेगी सीधे। आंखें तो उसकी बंद है ही, क्योंकि आंख खुलवाने को वो किसी से कहेगी, ऐसा बांध दिया, गांठ लगा दिया, अपने आप खोल नहीं सके। हमारा वो लड़की बेचारी, गुरुजी मंत्र जब तो हो गया, वहां गुरुजी तो सारा सामान लेके हो, जो सोना था और रुपया पैसा लेके भाग गए। लेकिन वहां जब उसने अचानक बेचारी उठी, कुएं में गिर पड़ी। कुएं में गिर पड़ी तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, मैं कुएं में गिर पड़ी हूँ, मेरे गुरुजी आएंगे तुझे छुड़ाएंगे। उसको गुरुजी के प्रति इतना विश्वास, क्योंकि 10 साल से तो गुरु ढूंढ रही थी। एक गुरु मिल गए जैसे तैसे, अब वो गुरु मिले, अब वो क्या करे बेचारी। लेकिन आखिर वो जब वो ठिठुरने लगी, भगवान ने सोचा तो मर जाएगी, लेकिन उसकी श्रद्धा बड़ी सच्ची थी। गुरु झूठे थे लेकिन उसकी श्रद्धा पक्की थी। देखो उसकी श्रद्धा इतनी भगवान को, लक्ष्मी जी से बोले कि मुझे जाना पड़ेगा। वो लड़की एक ढोंगी कोई उससे सारा पैसा ठग के ले गया है, अब मुझे उसको निकालना है, वो कुएं में मर जाएगी ठंडी में, वो ठिठुर रही है। और भगवान ने कहा बेटी कुएं में से निकलो। बोले आप कौन हैं? बोले मैं कौन हूं, मैं भगवान हूं। बोले मेरे गुरुजी ने मंत्र जपने को कहा था, मेरे गुरुजी ने कहा था कि मैं तुम्हारी गांठ अपने आप खोलूंगा, मेरी आंखें बंद हैं, मेरे गुरुजी आएंगे वो मेरी आंखें खोलेंगे। बोले नहीं मैं भगवान हूं, वो गुरु नहीं था, ढोंगी था। बोले खबरदार मेरे गुरु के बारे में एक शब्द मत बोलना। भगवान को कहने लगी, डांटने लगी। आखिर भगवान उस ढोंगी के पास गए और भगवान उसको पकड़ के लाए कि देखो तुमने उसको मंत्र दीक्षा दी है, जाओ उसको बोलो वो मेरे कहने से आंख नहीं खोलती है, जाओ मेरे कहने से उसको बोलो कि मैं भगवान हूं, और उसको बोलो आंख खोले। अब उसने जाकर अब गुरु जी को तो जो ढोंगी गुरु था, जब भगवान ने उसकी बाह पकड़ी, उसको तो लगा जैसे बिजली का करंट शरीर में लग गया हो। कोई पापी अपराधी के हाथ भगवान पकड़ लें, और उसको तो ऐसा आनंद आया, बोला प्रभु मैं बड़ा पापी हूँ। बोले कोई बात नहीं, पापी हो बाद में देखेंगे तुमको, लड़की को जरा ठीक करो। और लड़की के पास गए और जाकर उस लड़की ने, बेटी भगवान ने कहा मैं भगवान हूँ, तुम्हारे गुरुजी आ गए हैं। गुरुजी? बोले हाँ बेटी मैं तुम्हारा गुरु हूँ,
तुमको मैंने यही मंत्र बोले, हाँ मैं बात पहचान गई हूँ, आप ही मेरे गुरु हैं। गुरु जी अब बोले बेटी मैं तुमको बाहर निकालता हूँ, भगवान और हम दोनों मिलकर बाहर निकालेंगे, तुम्हारी आंख खोलेंगे। और भगवान क्या बोले, भगवान बोले बेटी वो तुम्हारी निष्ठा बहुत अच्छी है, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ, तुम कुछ मांग सकती हो। बोले मैं तुमसे क्या मांगू, मेरे गुरु जी है ना मेरे पास देने के लिए, क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े काकी लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए मिलाए, मैंने तो ऐसा सुना है। भगवान ने कहा मैं क्या करूं, ये गुरु बड़ा फेक गुरु है, तुम्हारा गुरु अच्छा नहीं है। बोले देखो भगवान प्रभु मैंने आपको पहले बोला है, मैं गुरु की निंदा, ऐसा लिखा है कि गुरु की निंदा सुनने से पहले तो अपने शरीर को नष्ट कर लेना चाहिए, मैंने उनको गुरु बना चुकी हूँ। तो गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं बेटी, अब तुझे तो बाद में मैं भक्ति का ज्ञान का दान दूंगा, पहले तेरे गुरु को ज्ञानी बनाऊंगा। तो गुरु भगवान ने, और गुरु जी तो उसके चरणों में लेट गए, बेटी धन्य है तू, मैं तो मेरे मन में तो पाप था, मैं तो चोरी करने के लिए लूटने के लिए तुझे दीक्षा देने आया था, लेकिन तूने मुझे सच्चा महात्मा बना दिया। आज मैं और रोने लगे, और मेरे मन में मुझे भगवान का दर्शन हुआ है, तेरी कृपा से मुझे ठाकुर जी का दर्शन हो गया, भगवान का दर्शन। तो गुरु गुड़ रहे चेला चीनी बन गए, कभी ऐसा हो। तो गुरु यहाँ पर राम जी ने राम गीता में संत चरण पंकज अति प्रेमा मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा, और इतना कहते हुए और भी हम आगे कहेंगे, लेकिन गुरु पितुमात बंधु पति देवा सब मोहि कहें जाने दृढ़ सेवा, और मम गुण गाव प्रफुल्लक शरीरा गद गद गिरा नैन बहे नीरा, काम आदि मददम बन जाके सात जन्म कर बस में ताके, वचन कर्म मन मोहि गति भजन करे निष्काम, तिनके हृदय कमल मो करूं सदा विश्राम। ऐसा भजन आप करें। थोड़ा एक दो पंक्ति गुनगुनाते हुए आरती करें। भगवान कहते हैं उठो मोहे संत सदा भविष्या, उठो मोहे संत सदा भविष्या, जाकी महिमा वेद जाकी महिमा, ओ जाकी महिमा महिमा, जाकी महिमा जाकी महिमा वेद अवतार, उठो मोहे संत सदा, उठो मोहे संत सदा। मेरे कारण छोड़ जगत के भोग पदार्थ पाए, मेरे कारण छोड़ जगत के भोग पदार्थ पाए, निज दिन ध्यान भरे हृदय में, निज दिन ध्यान भरे हृदय में, सब जग काज विचारे, सब जग काज विचारे, उठो मोहे संत सदा भविष्या, उठो मोहे संत सदा भविष्या। मैं संतन के पीछे जाऊं जहाँ जहाँ संत पधारे, मैं संतन के पीछे जाऊं जहाँ जहाँ संत पधारे, चरण रंजित शीश चढ़ाऊं तो उदास हमारे, चरण रंजित शीश चढ़ाऊं तो उदास हमारे, तो उदास हमारे, तो मोहे संत सदा भविष्या, तो मोहे संत सदा भविष्या। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत नाम होते जाए, संत नाम होते जाए, बिन सत्संग वही नहीं पाए, बिन सत्संग वही नहीं पाए, तो तुझ संग चढ़ जाए, तो तुझ संग चढ़ जाए, संत सदा भविष्या।
ब्रह्मानंद कहते हैं। जो संत के सेवक जग में, जो संत सेवक जग में, कोई सेवक मोहे प्यारे, कोई सेवक मोहे प्यारे। ब्रह्मानंद संत जन फल में, ब्रह्मानंद संत जन फल में, सब भव बंधन तारे, सब भव बंधन तारे। आरती करें।